अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी कोलाई की। ये एक मिस्ट्री मूवी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बता दूं कि इस मूवी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो लो जी जनाब, ये मूवी एक क्राइम मूवी है और मिस्ट्री मूवी है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मुझे मज़े वाली नहीं लगी है। क्योंकि मुझे इसकी एग्जीक्यूशन मज़े वाली नहीं लगी। इसकी जो स्टोरी है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि मुझे मज़ा नहीं आया। तो मुझे मज़ा नहीं आया इसकी स्टोरी से, और मुझे इतनी मिस्ट्री भी नहीं लगी इस मूवी में। लेकिन एक मूवी आई थी पहले एक ज़माने में, गुप्त मूवी, बॉबी देओल और काजोल की, तो उसका भी मर्डर होता है ऐसे मूवी में, तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, या तो स्टोरी की कमी है तो या कुछ ना कुछ कमी है। बहरहाल इसकी जो कास्ट भी है इसमें विजय एंटोनी है जो कि मेन लीड करेक्टर कर रहे हैं, और ये इनकी मूवीज़ ऑलमोस्ट अच्छी ही होती हैं। लेकिन ये मूवी जो देख के मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये मूवी थोड़ी सी स्लो चल रही थी। और हम चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो इस मूवी की जो भी कास्टिंग है, मुझे लगा कि या तो वो कास्टिंग ठीक नहीं है, तो या तो वो जो करेक्टर्स हैं वो अपने करेक्टर्स के साथ हक हलाली नहीं कर सके। लेकिन इस मूवी में जो मेन लीड करेक्टर है वो एक मॉडल है। पहले वो सिंगर है, फिर वो मॉडल है, और उसका नाम है लैला। लैला मुझे दे दे, लैला मुझे दे दे, तो उसका नाम है लैला। तो ये जो लैला है, मुझे सिर्फ वही लगा कि वो एक बेस्ट था कि जो कि कैरेक्टर में फिट हो रही थी, क्योंकि वो थी एक सिंगर और मॉडल। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो मूवी के शुरू में ही उसका कत्ल हो जाता है। चलो जी, जैसे कि होता है ना कि चलो जी मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ऐसे ये मूवी के शुरू में नंबरा जी मार देंगे ने ओ, तो ये नंबरों में ही मर गई है रे बाबा। तो ये जो हीरोइन है ये नंबरों में ही मर गई है, और इसी की स्टोरी है, ये स्टोरी है, ये मूवी है। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन हम आपको तो मज़ा देंगे ना, तो आपको तो हम मज़ा देने चाहते हैं। तो इस मूवी में जो विजय एंटोनी है वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, जो कि इनको प्रोटोकॉल देने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं मिला। और इसमें उनके वाइट बाल हैं और काली मूछाने, तो ब्लैक मूछें हैं और सफ़ेद बाल दिखाए गए हैं। और वो बहुत टेंस हैं, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, सामने से एक ट्रक आया, ट्रक का पिया उछल आया, गाड़ी ਨੂੰ बचाने वो गाड़ी उसके सामने आई और ट्रक ने टक्कर मारी और दोनों बेहोश हो गए। और जो उसकी बीवी नहीं, उसकी जो बेटी है वो है वेंटिलेटर के ऊपर, जैसे कि वो नवाज शरीफ की माँ थी या बीवी थी वेंटिलेटर के ऊपर। और कितने साल उन्होंने उसकी सियासत चला दी, उसको मरने नहीं दिया। वेंटिलेटर एक चीज़ होती है कि वो एक किस्म का मुर्दा ही होता है, लेकिन वो एक चांस ले रहे होते हैं कि वेंटिलेटर अगर आप हटाते हैं तो उसने बचना हो तो बच जाता है, नहीं तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ऐसे ही वो वेंटिलेटर के ऊपर है, लेकिन डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, आप इसको जाने दो। तो वो वेंटिलेटर से हटाते हैं और वो मर जाती है, और वो इसलिए वो बहुत टेंस है, ये जो हीरो है विजय एंटोनी। तो इस मूवी में एक लड़की है जो कि इंस्पेक्टर का रोल कर रही है। तो उसका ऊपर से हायर अथॉरिटी उसको कहती है कि आप ये बॉस को आप मनाओ ताकि ये आपका केस ले लें। तो वो उसको मनाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि इसका एक और आईपीएस ऑफिसर है वो कि बहरहाल वो ऐसा ही है कि बस करना कुरना कुछ नहीं, तो तरक्की करे जानी, जैसे कि नकली पुलिस मुकाबले होते हैं ना, एवं कि किसी को फड़ के होंगे तो केस पा देना और अपनी तरक्की कर लेनी। वो ऐसा इंसान दिखाया गया है रे इस मूवी में। तो चलो जी, अब ये मूवी में हो क्या रहा है। इस मूवी में जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो उसका कत्ल हो जाता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक जज का बेटा है। तो जो जज का बेटा है, तो वो जो उसका कमरा है, उसका रूम है, उसमें सिर्फ एक मेन डोर है और दूसरा एक फायर एग्जिट डोर है, जिसको सिर्फ अंदर से खोल सकते हैं। और अंदर से जब खोलेंगे तो वो फायर एग्जिट बजेगा, उसकी आवाज़ आएगी। लेकिन अगर वो डोर के और उसके पहिए के बीच में अगर कोई चीज़ रख दें तो वो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इस मूवी में
जिसके ऊपर शक जाता है वो सारे मर जाते ने, वो उन सारों को कत्ल हो जाता है। और वो कत्ल कैसे होता है, तो ये जो मूवी की मेन स्टोरी है वो यही है कि ये जो लड़की का कत्ल हुआ है शुरू में, लैला का, और ये जो सिंगर है, मॉडल है, तो इसका कत्ल हुआ है और उसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है इस मूवी में। तो उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक जज का बेटा है, उसके ऊपर शक है। उसका एक मैनेजर है जिसको कि कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, और वो एक बस बहरहाल पैसा का पुजारी दिखाया गया है। तीसरा एक बंदा है फोटोग्राफर, जो कि आपको पता है जो फोटोग्राफर होते हैं उनके बहुत सारी मॉडल्स के साथ चिकी पाका सीन होते हैं, चिकी पाका सीन होते हैं उनके मॉडल्स के साथ। तो बहरहाल वो ये जो मॉडल के क्या कहते हैं, फोटोग्राफर दिखाया गया है, ये बहुत मॉडल्स के ऊपर तशद्दुद करता है क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी बहुत चलती है। और कोई भी मॉडल इससे वो क्या उसको कहते हैं, इससे मुखालफत करके अपना सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो लड़की है इसने उसके साथ मुखालफत कर दी क्योंकि इसने एक मॉडल को कुटाई की, उसको मारा, और ये जो थी इसने उसकी मुखालफत की थी और वो इसका दुश्मन हो गया। तो ये कितने करैक्टर आगे बीच में, एक बॉयफ्रेंड, एक वो कोऑर्डिनेटर और एक फोटोग्राफर, और एक और बंदा है जी, और एक वो बंदा है जो कि जिसकी एक एड एजेंसी है, और वो उसने इसको चांस दिया था। लेकिन उसने इसको क्या चांस देना था, जैसे ही ये आई तो एक बहुत बड़ी एजेंसी थी जिन्होंने इसके ऊपर आंख रख ली कि हम सिर्फ इसी को हायर करेंगे, इसी को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। लेकिन वो जो बंदा था उसने इसको कहा कि गिव एंड टेक, कुछ लो और कुछ दो, कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगती है जो कि कहते हैं गिव एंड टेक। बहरहाल ये उसके साथ भी फड्डा हो गया। और इस मूवी में एक और करैक्टर है, वो करैक्टर है एक टीनेज लड़का जो कि एबनॉर्मल है, लेकिन उसकी भी इसके ऊपर गंदी आंख है, वो भी इससे लव शव करता है। तो इस मूवी में कितने करैक्टर आ गए, कितनी स्टोरीज आ गई। और क्या होता है, जो ये लड़का है जज का बेटा, इसने एक दामिनिया के कामनिया कोई है जिसका एक नाम है। तो ये लड़की उससे पूछती कि ये कौन है, तो बहरहाल ये पूछती है कि ये कौन है। तो वो जो मर्डर होता है तो ये सारे रूम के अंदर ही हैं या उस दिन रूम के अंदर गए थे, तो लेकिन ये किसी को पता नहीं चला। और ये एक गेम थी कि वो जो उसका बेटा है, जज का बेटा, उसने वो आवाज़ आई कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसने एक गवाही बना ली कि चीख की आवाज़ आई है और अंदर से आवाज़ आई है कि मैं ठीक हूँ ये वो। लेकिन ये जो आवाज़ थी ये वो उसका एल्बम रिकॉर्ड कर रहा था, ये उसकी आवाज़ थी और उसने कोई चालबाजी खेली हुई थी। तो ये जो आदमी है ये उसको कत्ल कर देता है, फोटोग्राफर को कत्ल कर देता है और उसके ऊपर लिख देता है आई डिड इट, कि ये कत्ल मैंने किया है। तो फोटोग्राफर का पत्ता साफ, और ये जो उसका मैनेजर था ये वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था और ये उसको भी कत्ल कर देता है, उसका भी पत्ता साफ। पीछे कितने बचे, एक वो रह गया जिसकी एड एजेंसी है। एड एजेंसी से जब ये पूछताछ करता है हीरो विजय एंटोनी, तो वो टेंस हो के वो अपने आप को गोली मार लेता है, ठशा, तो वो अपने आप को गोली मार लेता है, वो भी गया। तो पीछे कौन बचा, पीछे वो एक बच्चा जो कि टीन एज का है, और ये विलन बचा। वो विलन नहीं था, वो इसका बॉयफ्रेंड ही था, लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्हों ले लेता है। मैं तो तौबा नौज़ बिल्ला, ये बहुत ही करैक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी थी जो के बीच में कास्ट रखी गई, बिल्कुल ज़ीरो कास्ट। लेकिन ये जो सिर्फ एक जो लड़की कत्ल हुई वो ही बीच में एडजस्ट हो रही थी और वही हक हलाली कर रही थी क्योंकि उसका फिगर ऐसा था, सिंगर वाला और मॉडल वाला। तो ये इस किस्म की ये स्टोरी चल रही है। तो जो बच्चा है टीनेज का, उसको पता था वो एक कंप्यूटर हैकर भी है, वो वैसे वो नॉर्मल है, हैंडीकैप है या जो भी है, स्पेशल चाइल्ड है, तो कंप्यूटर जीनियस निकला है। सानू वीडियो एडिट करनी नहीं आती, साड़ी ना कोई वीडियो लाइक करता है ना कुछ। बहरहाल वो इसको बुलाता है और वो इसको गोली मारता है और अपने मुंह में भी गोली मार लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो विजय एंटोनी है ये देखता है कि ये वो जो लड़की है जिसका कत्ल हुआ
हुआ था वो उसकी रूह जा रही है और साथ में इसकी बेटी भी जा रही है। यार ये सीन डालने की क्या ज़रूरत थी, इस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल ये मूवी देखने का मुझे मज़ा नहीं आया और इस मूवी में देखने वाला भी कुछ नहीं था। ये मूवी बहुत स्लो चल रही थी, इसकी स्टोरी मज़े वाली नहीं थी, इसकी कास्ट की एग्जीक्यूशन मज़े वाली नहीं थी और इसमें जो मिस्ट्री है वो तो मिस्ट्री नहीं, ये तो कोई मिस्त्री ने मूवी बनाई है। ये किसी मिस्त्री ने मूवी बनाई थी, लेकिन मुझे देखने का मज़ा नहीं आया। टोटली टाइम वेस्ट।